हेलो स्टूडेंट, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले तो हम 10th का क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि फर्स्ट चैप्टर है NCERT का, या फिर आर एस अग्रवाल, RD शर्मा, सब में तो चैप्टर सेम ही रहते हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। नंबर सिस्टम आप जानते होंगे, नंबर सिस्टम कितने होते हैं और ये सब 9th में पढ़ाई हुआ था। तो फिर हमें 10th में क्या पढ़ना है? 10th में पढ़ना है कि हमें रियल नंबर के बारे में। जितने भी नंबर आपको मिलेंगे ना, वो सारे रियल ही नंबर होते हैं। जैसे आप होल नंबर, कंपोजिट नंबर, इंटीजर नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, जितने भी नंबर होते हैं ना, सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन लीजिएगा ना, कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, कहीं से भी आप क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, पर आप जब क्वेश्चन ले रहे हैं ना, तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, समझने, उसमें दिमाग नहीं अपना लगाइएगा, बस समझिएगा और जो जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको लिखते जाइएगा। आपका उसके बाद लास्ट में सॉल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। जब आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा ना कोई भी क्वेश्चन में, तो फिर वो टफ हो जाएगा। हम भी जब 10th में थे ना, तो हम अपना दिमाग लगाते थे बहुत सारा। जब क्वेश्चन आया बड़ा बड़ा, उस पर दिमाग लगा रहे हैं, पर दिमाग लगाने से कुछ होता नहीं है। हम ये करके देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए और जो क्वेश्चन है ना उसको पढ़िए और जो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, जैसे हम फिजिक्स में बता रहे थे कि पहले आप गिवन लिखिए। ठीक है, तो मैथ में तो गिवन नहीं होता है, पर क्वेश्चन बता देता है कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे जैसे बताएगा आप लिखते जाइए और लास्ट में उसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आसान तरीके से आंसर आता है। मैथ को दिमाग से मत लगाइए, उसको समझिए और लिखते जाइए और सॉल्व कीजिए। बस इतना ही काम होता है मैथ में, और कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, तो 10th का आज हम क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज भी हम पढ़ाएंगे, पर आज एक क्वेश्चन लिए हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, उसको समझिए बस, उसको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ A and B are two odd positive integer such that A is higher than B, greater than B, then prove that one of the two numbers A plus B by 2 and A minus B by 2 is odd number and other is even। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक नंबर है, कौन सा? A एंड B, दो नंबर हमारे पास है। उसको क्या करना है? इंटीजर और पॉजिटिव सब उसका वो सच डैट A इज ग्रेटर देन B लिखा हुआ है क्वेश्चन में। वैसे ही आपको जैसे जैसे लिखा हुआ है उसको लिखना है और आंसर आपके सामने आ जाएगा, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डैट वन ऑफ द टू नंबर कौन कौन सा दिया हुआ है? A प्लस बी बाई 2 और दूसरा है A माइनस बी बाई 2। दोनों क्या है? ऑड नंबर्स, एंड अदर इज इवन। अगर आप एक को निकालेंगे तो वो ऑड आना चाहिए और दूसरा निकालिएगा तो वो इवन आना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो प्रूव हम कैसे करेंगे? लेट, सबसे पहले हम मान लेंगे। मैथ में जब भी क्वेश्चन लीजिएगा सबसे पहले आप मानिएगा। जो चीज़ नहीं दिया हुआ है वो अपने से मान लीजिएगा। मानने से क्या होता है? जल्दी से बन जाता है। ठीक है, और जब भी आप मानिएगा ना, तो x लेकर मानिएगा और y लेकर। दूसरा चीज़ मानने जाइएगा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इससे अच्छा है कि आप हल्का लें। x y मानिएगा, आदत है आपको 9th 8 7 सब में आप क्या माने हैं? x माने हैं, तो अब भी आप x ही मान कर चलिएगा। ठीक है, तो x मानते हैं, तो लेट a इज इक्वल टू, हम क्या a और b दिया हुआ है तो a को हम x मान लेते हैं जो कि एक ऑड है। ठीक है, और b को हम x माइनस 2 मानते हैं, तो x माइनस 2 भी करेंगे तो वो ऑड ही आएगा। ठीक है, तो फिर हम कंडीशन 1 देखते हैं। दो कंडीशन में लिखना है, क्योंकि एक तो a प्लस बी बाई 2 है और दूसरा a माइनस बी बाई 2 है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है? पहला कंडीशन में हम क्या लेंगे? a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, a प्लस बी है तो a क्या माने हैं हम? x प्लस b क्या माने हैं? x माइनस 2, तो प्लस x माइनस 2 बाई 2, क्योंकि 2 लिखा हुआ है वही सॉल्व करना है। फिर 2x माइनस 2 आ जाएगा, x प्लस x, तो 2x माइनस 2 बाई 2। सही है, फिर आया हमारा 2, दोनों में कॉमन ले लेंगे 2, x माइनस 1 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया? x माइनस 1। ठीक है, जो कि एक इवन है। और फिर हमारा कंडीशन आता है 2 क्या है? a माइनस बी बाई 2,
तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, x माइनस 2/2, तो फिर हमारा x माइनस एक्स प्लस 2/2, तो 0 + 1 हो जाएगा, x में से x गया 0 प्लस x 2/2, तो ये तो 0 हो गया, तो वो तो कैंसिल ही है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। फिर हमारा आ गया 1, तो 1 क्या है, 1 इज ऑड नंबर, 1 क्या है, ऑड नंबर, और 1 आया हमारा इवन। कितना कितना अच्छे से सॉल्व हो गया कि नहीं हो गया, कुछ भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ी, जो क्वेश्चन में था वही उसी को हम कंडीशन वाइज लिख दिए, सॉल्व किए, आंसर आ गया। एक हमारा इवन हो गया, एक हमारा ऑड हो गया, यही तो हमको प्रूफ करना था, ऑड नंबर एंड अदर इज इवन नंबर, यही तो हमको प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन था इतना बड़ा सा, उसको समझे हम लोग, जो दिया हुआ था वो लिखे और सॉल्व किए, आंसर आ गया। यही हमको हमेशा, कोई भी क्वेश्चन अगर आप 10th का लेते हैं या फिर कोई मैथ का क्वेश्चन लेंगे, आप उसको दिमाग नहीं लगाएंगे, उसको समझेंगे और जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आपका सामने रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, एक ही क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगले क्वेश्चन और लेंगे। थैंक यू।